Now we have to start with double effects of adjustments. ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट्स है, every adjustment has two effects. First adjustment, depreciation plant and machinery at 10% and furniture and fixtures at 5%. Depreciation plant and machinery at 10% and furniture and fixtures at 5%. तो एडजस्टमेंट है depreciation on asset. आपको जो फाइनल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट्स दिए, इसमें एडजस्टमेंट नंबर है सेकंड, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट. फाइनल अकाउंट के ये जो लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स है, इसमें एडजस्टमेंट नंबर है सेकंड, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट. इसके डबल इफेक्ट्स. फर्स्ट इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट. डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट. तो बैलेंस शीट में आपको प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करना है 10% डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करना है 10% डेप्रिसिएशन. ये 10% आपको प्लांट एंड मशीनरी का ये जो अमाउंट है इस पे कैलकुलेट करना है. प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 45,000. ये 45,000 पे 10%, दैट विल बी 4,500. 45,000 का 10% 4,500 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 40,500. फर्नीचर एंड फिक्सर्स में से आपको माइनस करना है 5% डेप्रिसिएशन. 5% डेप्रिसिएशन. ये जो 5% है, ये 5% आपको फर्नीचर का जो अमाउंट है 7,300, इस पे 5% है. फर्नीचर का अमाउंट है 7,300, इस पे कैलकुलेट करना है 5%. तो 7,300 का 5%, that amount comes to 365. 7,300 इसका 5% 365 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में लिखना है 6,935. फर्नीचर का आउटसाइड कॉलम में अमाउंट 6,935. ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट. डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, इसका पहला इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट. डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट. What is respective asset? Plant and machinery and furniture and fixtures. These two are your respective assets. Plant and machinery, furniture and fixtures. These two are your respective assets. इसमें से आपको क्या करना है? डिडक्ट करना है. अभी डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट. डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डेबिट साइड लिखना है 2 डेप्रिसिएशन. इसको अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन करके प्लांट एंड मशीनरी आउटसाइड कॉलम 4,500. Next line, furniture and fixture outside column 365. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे लिखना है 2 डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके प्लांट एंड मशीनरी 4,500 इन द आउटसाइड कॉलम. फर्नीचर एंड फिक्सचर 365 इन द आउटसाइड कॉलम. तो बैलेंस शीट में हमने प्लांट एंड मशीन में से माइनस किया 4,500, फर्नीचर एंड फिक्सचर में से माइनस किया 365. तो 4,500 एंड 365 इसका सेकंड इफेक्ट दिया है.
फर्नीचर एंड फिक्सचर में से माइनस किया 365, तो ये जो माइनस किया है इसका सेकंड इफेक्ट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। सेकंड एडजस्टमेंट है द रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी रेज्ड टू ₹2,500। द रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी रेज्ड टू ₹2,500। एडजस्टमेंट के अंदर ये जो रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स है, एडजस्टमेंट के अंदर ये जो रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स है, दिस इज ऑलवेज न्यू आरटीडी। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स जो आपको एडजस्टमेंट के अंदर दिया है, ये ऑलवेज क्या है, ये ऑलवेज रहता है आपका न्यू आरटीडी। तो आरटीडी इसके डबल इफेक्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इसके डबल इफेक्ट्स। आपको जो फाइनल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट्स दिए उसमें एडजस्टमेंट नंबर है 9। फाइनल अकाउंट के जो लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स है उसमें आपको देखना है एडजस्टमेंट नंबर 9 रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है न्यू आरटीडी। इसके डबल इफेक्ट्स, फर्स्ट इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स ऑन एसेट साइड, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स ऑन एसेट साइड। तो बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में ये जो सन्ड्री डेटर्स लिखा है इसमें से आपको डिडक्ट करना है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको सन्ड्री डेटर्स में से डिडक्ट करना है माइनस आरडीडी। आरडीडी का लॉन्ग फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अमाउंट एडजस्टमेंट के अंदर आपको अमाउंट दिया है 2,500। एडजस्टमेंट के अंदर आपको अमाउंट दिया हुआ है 2,500। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इसका पहला इफेक्ट दिया, बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स में से मैंने माइनस किया। माइनस करते समय आपको लिखना है आरडीडी, अमाउंट लिखा है 2,500। ये अमाउंट आपको एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में दिया हुआ है। आरडीडी का जो अमाउंट है ये आपको सेकंड एडजस्टमेंट के अंदर दिया है। माइनस करके डेटर्स का आउटसाइड कॉलम में फिगर 47,500। सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस शीट में आउटसाइड कॉलम में अमाउंट 47,500। ये जो आरटीडी माइनस किया 2,500, इसका सेकंड इफेक्ट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,500, इसका सेकंड इफेक्ट आपको सेकंड इफेक्ट लिख के दिया है। 9th एडजस्टमेंट है, 9th एडजस्टमेंट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एड इन बैड डेब्ट्स। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एड इन बैड डेब्ट्स। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये डेबिट साइड में जो बैड डेब्ट्स लिखा है इसमें आपको ऐड करना है। तो बैड डेब्ट्स में प्लस करना है, प्लस न्यू आरडीडी। इनर कॉलम में 2,500। बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स में से माइनस किया आरडीडी 2,500 एंड ये आरडीडी का मैंने सेकंड इफेक्ट दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये जो बैड डेब्ट्स लिखा हुआ है इसमें ऐड किया है प्लस न्यू आरडीडी इनर कॉलम में 2,500। अभी बैड डेब्ट्स जो है, बैड डेब्ट्स का अमाउंट है 1,200 प्लस क्या न्यू आरडीडी 2,500, ये दोनों का टोटल करना है। टोटल आ गया इनर कॉलम में 3,700, बैड डेब्ट्स 1,200 प्लस किया न्यू आरडीडी 2,500, टोटल आ गया
बैड डेट्स 1200 प्लस न्यू लायबिलिटी 2500, टोटल हो गया आपका 3700, माइनस किया ओल्ड लायबिलिटी 2000, आउटसाइड कॉलम 1700। थर्ड एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस के नीचे का थर्ड एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक was valued rupees 21,500, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू रुपीस 21,500। तो क्लोजिंग स्टॉक इसके डबल इफेक्ट्स, क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट्स। आपको जो एडजस्टमेंट्स का लिस्ट दिया हुआ है, फाइनल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट है उसका जो लिस्ट आपको दिया है, उसमें पहला ही एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, इसके डबल इफेक्ट्स। पहला इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड दूसरा इफेक्ट है बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है 21,500 आउटसाइड कॉलम, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 21,500। इसका दूसरा इफेक्ट देना है, क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट देना है बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 21,500, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक 21,500 इन द आउटसाइड कॉलम एंड इसका सेकंड इफेक्ट दिया है बैलेंस शीट में दिया है, एसेट साइड में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक 21,500 इन द आउटसाइड कॉलम। फोर्थ एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस के नीचे का फोर्थ एडजस्टमेंट, द अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस amounted to rupees 100, the unexpired insurance, unexpired इसका मीनिंग है प्रीपेड इंश्योरेंस, unexpired insurance that is prepaid insurance। तो प्रीपेड एक्सपेंस, इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस इज योर एक्सपेंस, इंश्योरेंस इज योर एक्सपेंस, तो एडजस्टमेंट विल बी कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस दिस इज प्रीपेड इंश्योरेंस, तो आपको एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स देखना है प्रीपेड एक्सपेंसेस। फाइनल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट्स है उसमें एडजस्टमेंट नंबर है 5, फाइनल अकाउंट के जो लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स है उसमें एडजस्टमेंट नंबर है 5, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसके डबल इफेक्ट्स। फर्स्ट इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस का पहला इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो आपने इंश्योरेंस लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ये जो इंश्योरेंस लिखा है इसमें से आपको क्या करना है, डिडक्ट करना है माइनस प्रीपेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इंश्योरेंस में से माइनस करना है प्रीपेड, अमाउंट है 100 रुपीस। इंश्योरेंस में से माइनस किया प्रीपेड 100 रुपीस, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 1,100, इंश्योरेंस में से माइनस किया 100, आउटसाइड कॉलम में 1,100। ये जो इंश्योरेंस में से माइनस किया प्रीपेड 100, ये 100 रुपीस का सेकंड इफेक्ट, इंश्योरेंस में से ये जो 100 रुपीस माइनस किए, ये 100 रुपीस का सेकंड इफेक्ट देना है आपको। सेकंड इफेक्ट दिया है यहाँ पे बैलेंस शीट एसेट साइड, प्रीपेड एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। तो ये बैलेंस शीट, ये एसेट साइड, तो एसेट साइड में आपको लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस आउटसाइड कॉलम 100, बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस आउटसाइड कॉलम में 100 रुपीस।
सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹300। एडजस्टमेंट के आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सैलरी जो है सैलरी इज एक्सपेंस, सैलरी ये क्या है, सैलरी ये एक्सपेंस है, तो एडजस्टमेंट विल बी कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसके डबल इफेक्ट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के डबल इफेक्ट्स। फाइनल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट का जो लिस्ट है, फाइनल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट का लिस्ट है उसमें एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एडजस्टमेंट नंबर 4 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके डबल इफेक्ट्स। फर्स्ट इफेक्ट है ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो सैलरीज लिखा हुआ है इसमें आपको ऐड करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में सैलरीज जो लिखा है इसमें आपको ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग, ऐड करना है आपको 300, ऐड करके टोटल आउटसाइड कॉलम 3600। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसका पहला इफेक्ट ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो सैलरीज लिखा है इसमें ऐड किया आउटस्टैंडिंग 300, ऐड करके टोटल आउटसाइड कॉलम में 3600। ये जो 300 रुपीस ऐड किया इसका दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकंड इफेक्ट। आपको सेकंड इफेक्ट दिया है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट liability side। तो दिस इज बैलेंस शीट, दिस इज द liability side। तो बैलेंस शीट में आपको लिखना है liability साइड पे लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। बैलेंस शीट में liability साइड पे लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटसाइड कॉलम में 300। प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरीज के अंदर ऐड किया आउटस्टैंडिंग 300 एंड ये 300 रुपीस का सेकंड इफेक्ट दिया बैलेंस शीट में दिया, लायबिलिटी साइड पे लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटसाइड कॉलम में 300। एंड नाउ द लास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, लास्ट एडजस्टमेंट इंटरेस्ट accrued but not received amounted to ₹200। interest accrued but not received amounted to ₹200। तो ये जो वर्ड है accrued but not received, accrued but not received, इसका मीनिंग आपको ब्रैकेट में लिख के दिया है आउटस्टैंडिंग इनकम। accrued but not received, इसका मीनिंग जो है, इसका मीनिंग आपको ब्रैकेट में दिया है आउटस्टैंडिंग इनकम। तो आउटस्टैंडिंग इनकम इसके डबल इफेक्ट्स, आउटस्टैंडिंग इनकम इसके डबल इफेक्ट्स। फाइनल अकाउंट के जो एडजस्टमेंट का जो लिस्ट है इसके अंदर है एडजस्टमेंट नंबर 6। फाइनल अकाउंट के जो लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स है इसमें एडजस्टमेंट नंबर 6 आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम इसका पहला इफेक्ट, इसका पहला इफेक्ट है ऐड इन रिस्पेक्टिव इनकम, ऐड इन रिस्पेक्टिव इनकम। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो क्रेडिट साइड पे लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ये जो लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड इसमें आपको ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट रिसीव्ड के अंदर ऐड करना है आउटस्टैंडिंग, ऐड करना है आपको 200, ऐड करके आउटसाइड कॉलम में 700। ये जो 200 रुपीस ऐड किया इसका सेकंड इफेक्ट देना है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड में आपने ऐड किया 200, तो ये 200 रुपीस का सेकंड इफेक्ट देना है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम का दूसरा इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम का सेकंड इफेक्ट देखना है
है बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो बैलेंस शीट में, तो दिस इज द बैलेंस शीट, दिस इज द एसेट साइड। तो एसेट साइड पे आपको यहां पे लिखना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आउटसाइड कॉलम में 200, बैलेंस शीट एसेट साइड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आउटसाइड कॉलम में 200। so these are the double effects of all adjustments which are given below the trial balance.